हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नावली 1.2 का न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट कर दिया था। तो इस लेक्चर में आपको प्रश्नावली 1.3 का थ्योरी पार्ट स्टार्ट करता हूं। तो थ्योरी पार्ट आपका क्या है? अपरिमेय संख्याओं का पूर्ण भ्रमण। ठीक है, ये आपको पढ़ना है इस प्रश्नावली 1.3 में। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में हम 1.3 में टोटल आप 4 टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ सारे टाइप का क्वेश्चन आपको कौन कौन से आपको एग्जाम में आएगा। और ये आपका प्रश्नावली 1.3 एक क्वेश्चन आपका कंप्लीटली आएगा इसमें से। ठीक है, कम से कम आपका एक क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3 से आपका आएगा ही आएगा। ओके, तो टाइप नंबर 1 में आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? आपका सिद्ध कीजिए कि √p एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, जहाँ p आपका क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11 जो खुद के नंबर से कटे और साथ ही 1 से आपका भाग चला जाए, यानी कि कम से कम 2 गुणनखंड उसका होना चाहिए, वही संख्या आपका अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, ये इस टाइप का आपका टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे आपको ना दे करके ऐसे देगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √p की वैल्यू क्या है? आपका अभाज्य संख्या, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11। ये आपका जो p है ये कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है। तो यानी कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब √5 आपका √2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, यानी कि अभाज्य संख्या हो सकता है √ के अंदर। ठीक है, तो हमें वो प्रूव करना है अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, या तो √5 दे देगा, या √3 दे देगा, या √7 दे देगा। तो कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ एक ही रहेगा। ठीक है, और सॉल्व आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई नंबर कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई भी बदल कर दे सकता है अभाज्य संख्या का। ठीक है, लेकिन आपका प्रोसेस सॉल्व करने का एक ही रहेगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, सारा क्वेश्चन आप उसी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना। अब टाइप नंबर 2 में आपका क्या क्वेश्चन है? सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या प्लस माइनस है आपका अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये आपको सिद्ध करने के लिए आएगा, लेकिन आपको ये ऐसे नहीं पूछकर आपको ऐसे पूछेगा। ये आपको जनरल फॉर्म में मैंने लिख दिया। ठीक है ना, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन आपका। सिद्ध कीजिए कि 7 आपका क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, या तो प्लस पूछ देगा, प्लस लगा के पूछ देगा, या तो आप माइनस लगा के पूछ देगा। प्रोसेस आपका एक ही रहेगा। ठीक है, जो मैं आपको इस टाइप के लिए क्वेश्चन कराऊंगा, इस टाइप के लिए प्रोसेस मैं बताऊंगा टाइप नंबर 2 के लिए, तो आपका सारा प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर परिमेय संख्या दे देगा, यानी कि 2, 3, 7, 11, 15। ठीक है, जो भी आप परिमेय संख्या होता है आपको वो परिमेय संख्या दे देगा, प्लस लगा के या माइनस लगा के ये अपरिमेय संख्या दे देगा। यहाँ पर √5, 7, 11 कुछ भी दे सकता है, √2 भी दे सकता है, यानी परिमेय संख्या देगा और अपरिमेय संख्या देगा, प्लस लगा के या माइनस लगा के क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। ठीक है, ये प्रूव करना अपरिमेय संख्या। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम करेंगे। थर्ड टाइप का आपका क्या है? सिद्ध कीजिए कि ये देखो, इसमें परिमेय संख्या, ये आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद क्या है? √2 यानी कि इंटू √2, यानी कि परिमेय संख्या इंटू अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होता है। ये भी आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और प्रोसेस उसका समझेंगे। ठीक है ना, एक ही प्रोसेस में आपको बताऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, सारा क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है ना। चौथा टाइप का आपका क्या है? ठीक है, सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या, यानी कि एक आपका परिमेय संख्या। तो अभी मैं आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में कुछ डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना, मैंने थ्योरी पार्ट में भी आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बता रखा हूँ, लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मैं आपको एक बार डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो ये सिद्ध कीजिए कि 1/√5 ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है। ये डिवाइड में अंश में क्या आपका परिमेय है, और हर में क्या है? √5, यानी कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि परिमेय डिवाइड बाई अपरिमेय संख्या। ठीक है, वो आपका क्या निकल के आता है? अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उससे हम सारा प्रोसेस समझ लेंगे। ठीक है, उससे आपका टाइप नंबर 2 भी हो जाएगा, टाइप नंबर 3 भी हो जाएगा, टाइप नंबर 4 भी हो जाएगा। ठीक है, एक ही प्रोसेस में आपको सारा क्वेश्चन इसको सॉल्व करा दूंगा, और इसमें से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा। ओके, अब मैं आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा इन दोनों के बीच में क्या क्या एग्जाम्पल का भी डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, वास्तविक संख्याएं क्या है। वास्तविक संख्या सारी संख्याएं पर जितने भी होती हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं, जिसमें एक को छोड़कर। ठीक है, एक को छोड़कर, यानी कि वो कौन सा नंबर है जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? मिश्र संख्याएं, जिसमें आई का पार्ट आता है। वो संख्या छोड़कर आपका सारे संख्याएं आपका वास्तविक संख्याएं होती है, यानी कि वास्तविक संख्या आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है, उसको हम क्या बोल देंगे? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या होता है? आपका जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ P और Q आपका क्या है? ये पूर्णांक है। P और Q का
ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और साथ में जीरो भी आपका संख्या हो सकता है, ठीक है। तथा q शून्य के बराबर ना हो उसे परिमेय संख्या हम कहते हैं, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, परिमेय संख्या क्या होता है, जो भी आपका संख्या दिया होगा यहाँ पर, ठीक है, वो p/q के रूप में लिख सकें, ठीक है। q आपका जीरो के बराबर ना हो, ये आपका कंडीशन है, ठीक है। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो संख्या p/q के रूप में ना लिखी जा सके उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जो संख्या आपका दिया होगा, ठीक है, कोई भी संख्या 2, 3, 5 माइनस में दिया हो, ठीक है, कोई भी संख्या फ्रैक्शन में दिया हो, ठीक है, उसको हम अगर जो p/q के फॉर्म में ना लिख सकें, ठीक है, हमें उसे p/q के फॉर्म में ना लिख सकें, ठीक है, तो हमें उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अब इनका अब मैं आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में क्या क्या डिफरेंस है एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जो सभी पूर्णांक होते हैं आपका वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। जो सभी पूर्णांक होते हैं आपका वो परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक क्या होता है, जिसमें आपका निगेटिव वैल्यू भी आए, साथ में पॉजिटिव वैल्यू भी आए, साथ में जीरो भी आ जाए, ठीक है, वही आपका पूर्णांक होता है। ओके, यानी कि सभी पूर्णांक, यानी कि कहने का क्या मतलब है, अगर जो -3 हम ले लें, ठीक है, तो -3 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो -3, तो -3 को डिवाइड बाई 1 भी कर सकते हैं, यानी कि ये p/q के फॉर्म में है, ठीक है, और q आपका नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे हम कह सकते हैं ये आपका -3 क्या है, परिमेय संख्या है। ओके, और जीरो ले लो, तो जीरो को हम कैसे लिखते हैं, 0/1, ठीक है, मैंने जीरो ले लिया, ठीक है, 0/1 लिख लिया, तो जीरो आपका ये भी आपका पूर्णांक है, सॉरी ये भी आपका परिमेय संख्या है। देखो 0 p/q के फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, p आपका पूर्णांक है तो पूर्णांक जीरो भी हो सकता है, ठीक है, और q आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो q आपका नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि जीरो आपका क्या है, कभी कभी ये पूछते था जीरो आपका परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो जीरो आपका परिमेय संख्या हो गया, ठीक है, क्योंकि हम इसे p/q के फॉर्म में लिख दे रहे हैं और q का वैल्यू आपका जीरो के बराबर नहीं है। कभी कभी ये भी पूछ देता है, ठीक है, 1/0 ये परिमेय संख्या है या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्यों, ये तो आपका कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है, ये आपका पूर्णांक है, लेकिन ये आपका q आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के बराबर हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है, वो p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1/0 नहीं, आपका परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन 0/1 आपका क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, ये आप याद कर लेना, ठीक है, 0/1, ठीक है, ये आपका परिमेय संख्या है, ठीक है, और 1/0 ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना, ये आप याद कर लेना, ठीक है, या क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव का टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब देखो अब 2 ले लेते हैं, 2 आपका परिमेय संख्या है क्या, 2, ठीक है, 2 डिवाइड बाई 1, ठीक है, तो हम क्या है, ये अपन p/q के फॉर्म में लिख देना, साथ में q का वैल्यू आपका जीरो के बराबर नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। यानी कि जो भी सभी पूर्णांक जो भी आप पूर्णांक लोगे, निगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू साथ में जीरो भी लोगे तो आपका वो क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। मैंने, ठीक है, करके दिखा दिया प्रूफ, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है आपका, ठीक है, जो सभी जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कि यानी कि वर्गमूल अंडर रूट के अंदर, ठीक है, उसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए। जैसे कि 9 का वर्गमूल क्या हो गया आपका, 9 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 आ गया, 4 का क्या हो गया, ये क्या हो गया, 2 आ गया, सबका वर्गमूल निकलना चाहिए, ठीक है। जैसे 25 का क्या हो गया, 5 आ गया, यानी कि सब परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक, यानी कि सभी परफेक्ट स्क्वायर जो अंडर रूट जिसका वर्गमूल आपका कंप्लीटली निकल जाए वो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो देखो ये परिमेय संख्या होगा, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, साथ में आपका q की वैल्यू जीरो नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सभी परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो परिमेय संख्या होगा। ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर में बहुविकल्पी वाले प्रश्न में, ठीक है। अब सभी भिन्न संख्याएं, ठीक है, भिन्न संख्याएं भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या। ये तो आपका p/q के फॉर्म में हम लिख ही रहे हैं, साथ में q का वैल्यू जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये तो हमने यहीं से बता दिया आपको। अब देखो सभी ये 4 पॉइंट क्या आपका है, सभी अनवसानीय आवर्ती, ठीक है, ये क्या होता है आपका परिमेय संख्या होता है। इसका क्या मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, जो दशमलव के बाद आपका वैल्यू अगर जो रिपीट करता हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, ठीक है, अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलेंगे, ठीक है। इसको समझ लेते हैं सबसे पहले 1.4444, ये 4 दशमलव के बाद ये जो 4 है आपका रिपीट कर रहा है, फिर डॉट 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 कहाँ तक रिपीट कर रहा है ये आपको नहीं पता है, ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं हम अनवसानी आवर्ती, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.4 का बार का क्या मतलब होता है,
ये जो वैल्यू 4 रिपीट कर रहा है, ठीक है, उसको रिपीट करते 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 रहेगा, उसको हम बार लगा देते हैं, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे 1.4 को, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका क्या आएगा लास्ट में, देखो 1.4 का बार, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस, ठीक है, ये 4 है तो 4 लिख देते हैं, ठीक है, फिर डिवाइड बाई ये जितना बार होता है आपका उतना 9 लिखते हैं, ठीक है, ये अगर यहाँ पर 4 होता है, 4 एक और होता है, एक 9 और लिख देते हैं, ठीक है, जितना संख्या होता है उतना हम 9 लिखते हैं, ठीक है, अगर 4 4 3 बार होता है 3 बार 9 लिखते हैं, ठीक है, एक बार आपका 4 है तो एक बार हम 9 लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये सब आपको क्लास 9th में आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, देखो सॉल्व करो, 9 का 9 4 9 13 डिवाइड बाई 9, तो ये आपका क्या होगा, पी अपन क्यू के फॉर्म में, तो ये आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है, यानी कि जो सभी अनावसानी आवर्ती होती हैं आपका वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। ऐसे हम ऐसे इसको भी समझ सकते हैं, ठीक है, 2.7676, अब देखो ये 767676 रिपीट कर रहा है, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 2.76, ठीक है। अगर जो एग्जाम में आपका बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन में 1 नंबर में आ जाएगा 2.76 आपका क्या है, परिमेय संख्या या परिमेय संख्या है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 776 आपका रिपीट कर रहा है तो 76 हमको बार लगा देंगे, 76 का मतलब बार का क्या मतलब आपका हो गया, आपका 76 आपका ये रिपीट करेगा, ठीक है, ये डॉट 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 आगे तक रिपीट करता ही रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आपका क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा, देखो 2 पॉइंट कितना है 76 का बार है, ठीक है, 2 प्लस, ठीक है, 76 दो बार इसका दो संख्या है तो 2 बार 9 लिखेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो भी आपका परिमेय संख्या आएगा। ओके, ठीक है ना। अब ऐसे ये भी आपका एग्जांपल है 2.34444, ठीक है। अब देखो 2.3 इसके बाद आपका रिपीटेशन है, ठीक है, रिपीट कर रहा है वैल्यू, ठीक है, रिपीट कर रहा है ना संख्या ये, तो 4 पर बार लगाएंगे, 3 पर नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। जो आपका वैल्यू रिपीट करेगा उस पर हम बार लगाएंगे, देखो 2.34 का बार, ठीक है, जो आपका संख्या रिपीट करेगा, ठीक है, यानी कि हमारे जो सभी अनावसानी आवर्ती होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं, हमने प्रूव भी कर दिया इसको, ठीक है, सॉल्व करके, ठीक है। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद करके रखना आप, ठीक है, ये बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन में आ सकता है आपका। अब देखो इसके लिए परिमेय संख्या के लिए एग्जाम्पल क्या आपका, ओके, √2 √3 √5 √8, ठीक है, ये यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, जिससे √2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, यानी परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलता है इसका, ठीक है, पॉइंट में निकलता है, पॉइंट में कहाँ तक निकलता है ये नहीं पता होता है, ठीक है ना, तो ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जो जितना भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है जिसका हमारा वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है, उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या, यानी कि √3 √5 √2 √8। अब √8 का वर्गमूल निकल भी जाता है लेकिन फिर उसके बाद भी वर्गमूल बचता है, देखो 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 2 का पावर 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा ना, यानी कि 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 √2 लिख सकते हैं 8 को, यानी कि देखो यहाँ से वर्गमूल निकल जाएगा, ये 2 का 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना, आपका 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है तो 2 बाहर आ जाएगा, या √2 बच जाएगा लास्ट में, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका √2 हो गया, ठीक है। तो √2 आपका जो 2 हो गया वो आपका क्या होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि ये आपका 8 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब ये मत करना इसका वर्गमूल निकाल देना, निकल जाता है लेकिन लास्ट में तो आपका √ के फॉर्म में तो बचेगा ना, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये आपका √8 क्या है, अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है, जिसका हमारा कंप्लीटली वर्गमूल ना निकले उसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अब पाई आपका क्या है, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14159265, पाई आपका अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ई का वैल्यू भी जो होता है वो भी आपका अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ, ठीक है, पाई और ई भी आपका अपरिमेय संख्या होता है। अब √2 का वैल्यू क्या निकलता है, ठीक है, अप्रॉक्स में नहीं निकलता, ये देखो इस टर्म में ऐसा निकलता है जो आपका वैल्यू रिपीट नहीं करता है, देखो 1.41421356 ये वैल्यू आपका √2 का होता है। ऐसे हम √3 का जो वैल्यू निकालेंगे तो दशमलव के बाद आपका कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगा, देखो √ का वैल्यू कोई भी डिजिट दशमलव के बाद रिपीट कर रहा नहीं कर रहा है, देखो कर रहा है 41421356 कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है उसके तुरंत बाद, ठीक है, संख्या के तुरंत बाद कोई वैल्यू रिपीट कर रहा नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इस संख्या को हम क्या बोलते हैं, अनावसानी अनावर्ती, ठीक है, यानी कि अनावसानी अनावर्ती जो संख्या हम आएगा जो एग्जाम में आ जाएगा, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ये अगर जो ना दिया हो √ ना दिया हो, सिर्फ यही संख्या दे दे, ठीक है। तो अगर जो पूछ दे क्वेश्चन में कि अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या, तो ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद ये आपका क्या है,
कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। और आपका अनावसानी आवर्ती क्या होता है, दशमलव के बाद कोई संख्या को जो रिपीट करे तो उसे वो हम बोलेंगे परिमेय संख्या। अगर जो दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट ना करे उसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आप कंप्लीट हो गया आपका एग्जाम्पल के साथ आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है आपका बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन में 1 नंबर में, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर जो कहीं लिखा होगा आपका पाई की वैल्यू क्या होता है, 22/7 भी होता है। जो 22/7 आपका होता है ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर जो पाई की वैल्यू 22/7 कहीं लिखा होगा तो ये तो P/Q के फॉर्म में है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका परिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। अगर जो पाई की वैल्यू पाई सिर्फ दे दे, सिर्फ पाई दे दे या पाई दे दे, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे, उससे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और जो पाई की वैल्यू ये निकाल के दे दे 3.14159265 डॉट डॉट डॉट, लेकिन ये पता ही नहीं है, अप्रॉक्स में ही नहीं, पता नहीं कहाँ तक वैल्यू है, ठीक है, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप याद रखना, कभी कभी याद आता पाई, और जो कहीं पाई लिखा होगा तो अपरिमेय संख्या होगा, साथ में पाई की वैल्यू होगा ये वाला लिख कर डॉट डॉट करके देगा तो वो भी अपरिमेय संख्या होगा। और जब पाई की वैल्यू 22/7 लिख कर दे देगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पाई आपका 22/7 P/Q के फॉर्म में है और Q की वैल्यू 7 आपका 0 के बराबर भी नहीं है, ठीक है ना। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज आपका क्या है, परिमेय संख्या को प्लस करके परिमेय संख्या लिखोगे, ठीक है, या माइनस करके लिखोगे तो आपका क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। यानी कि कहने का क्या मतलब, परिमेय संख्या प्लस माइनस परिमेय संख्या बराबर आपका क्या आता है, परिमेय संख्या आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, रिजल्ट के फॉर्म में आपका बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन में 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या 3/2 P/Q के फॉर्म में होता है, प्लस या माइनस लगा दो, ठीक है। पहले हम प्लस वाला ले लेते हैं, माइनस लगा के भी सॉल्व करो तो भी आपका परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। 3/2 परिमेय संख्या, 3/2 परिमेय संख्या, ठीक है। कोई भी परिमेय संख्या लिख सकते हो, उसको जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, लिख दिए। इसलिए आपका ये परिमेय संख्या प्लस करोगे या माइनस करोगे तो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर 3/2 माइनस 3/2 करोगे तो भी आपका वो परिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। ये आप रिजल्ट के फॉर्म में याद रख लेना। परिमेय संख्या प्लस माइनस परिमेय संख्या को जो करोगे तो आपका क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे कि परिमेय संख्या ये आपका 5 को 5/1 लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका 5 परिमेय संख्या हो गई ये, फिर प्लस √2, ठीक है। √2 आपका क्या अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये आपका पूरा क्या होगा, ये पूरा जो रिजल्ट निकल के आएगा ये परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। ऐसे ही माइनस वाला भी आपको 5 माइनस √2 आ जाए तो भी वो आपका अपरिमेय संख्या ही होगा, इसलिए हमने प्लस माइनस लगा लिया, ठीक है। अब 5 + पाई लिख कर आ जाए तो ये भी आपका पाई क्या अपरिमेय संख्या है और ये क्या अपरिमेय संख्या, यानी कि ये क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे 8 + ये आपका अपरिमेय संख्या निकल गई, ये आपका परिमेय संख्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या है, इसलिए निकल के आएगा आपका अपरिमेय संख्या। ये आप रिजल्ट के थ्रू आप याद रख लेना। तीसरा आपका क्या, परिमेय संख्या को अगर जो अपरिमेय संख्या से गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आता है, यानी 3 × √2, 3 का आपका क्या परिमेय संख्या है, इंटू अपरिमेय संख्या क्या है, √2 है, तो ये आपका क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या निकल के आता है। यानी ऐसे दूसरा भी आपका एग्जांपल लिख सकते हैं, 3 × पाई क्या आपका अपरिमेय संख्या और 3 आपका क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। ये भी आपका अपरिमेय संख्या निकल कर आएगा, ठीक है ना। अब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपका क्या निकल के आएगा, अपरिमेय संख्या निकल के आता है। जैसे 2 आपका परिमेय संख्या डिवाइड बाई √3, ठीक है, ये आपका क्या है अपरिमेय संख्या है, यानी कि टोटल आपका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जांपल -7 आपका क्या है, परिमेय संख्या डिवाइड बाई √5, यानी कि ये रिजल्ट इसका क्या निकल के आएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या आएगा। जैसे कि √3 आपका क्या अपरिमेय संख्या प्लस √3 क्या आपका अपरिमेय संख्या, इसको सॉल्व करोगे 2 √3 आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, ठीक है, परिमेय संख्या इंटू अपरिमेय संख्या। ये आपको मैंने अभी बताया ना, परिमेय संख्या इंटू अपरिमेय संख्या क्या निकलता है, अपरिमेय संख्या, तो ये आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या आ गया, ठीक है ना। अब छठवां आपका क्या, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या क्या निकल गया, परिमेय संख्या निकल गया। देखो एग्जाम्पल के थ्रू, √3 क्या आपका अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है, इसको माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 0 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के फॉर्म में लिख दिया हमने, और 1 आपका 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमें ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है ना। ये सब रिजल्ट आप याद कर लेना, ठीक है। सातवां क्या, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से अगर जो डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, परिमेय संख्या। जैसे कि
√3 डिवाइड बाई √3, तो आपका 1 आ गया। ठीक है, यानी कि 1 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। साथ में Q जो आपका 1 है ये 0 के बराबर भी नहीं है, इसलिए आपका क्या निकल के आ गया है, परिमेय संख्या। ठीक है, ये सब आ सकता है आपका क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। 8वां क्या है, परिमेय संख्या डिवाइड बाई परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से डिवाइड करोगे, यानी 7 क्या परिमेय संख्या, 8 क्या परिमेय संख्या, तो आपका क्या आएगा, ये इसका रिजल्ट जाहिर सी बात है परिमेय संख्या आएगा। ये आपका क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जांपल 7 डिवाइड बाई 7 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के फॉर्म में लिख दिया, यानी कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से डिवाइड करोगे तो आपका परिमेय संख्या आता है। ये आपका अब थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रश्नावली 1.3 का, ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, एक ही कॉन्सेप्ट से करा दूंगा, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसी प्रोसेस से सारे क्वेश्चन को आप कर लोगे। ठीक है ना, थैंक यू।